आप देखिए, हमारी जो बिजली की व्यवस्था है, आपको मालूम है कि इस साल ही नहीं बल्कि पिछली साल भी 30,000 मेगावाट बिजली की आपूर्ति की गई है। आपको मैंने बीच बीच में मैं बताता भी रहता हूं कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे ज़्यादा बिजली वर्तमान में दी जा रही है। इतना ही नहीं, भारत में, पूरे देश में हम इस बार, पिछली साल भी और इस बार भी सबसे ज़्यादा बिजली देने वाले राज्य की तरह हम उभर करके आए हैं। इतनी ज़्यादा बिजली ग्रामीण से लेकर के शहरी क्षेत्रों में दी जा रही है। फिर भी कहीं कहीं स्थानीय समस्याओं के कारण, कहीं बाढ़ आने के कारण, यहीं सिद्धार्थनगर और इधर के तराई के जो ज़िले हैं, मुझे याद है कि कई बार माननीय विधायक जी से भी हमारी कई बार बांसी वगैरह के कुछ सब स्टेशन तो ऐसे हैं कि पहले ही बाढ़ में जो है उनका वो डूब जाते हैं। डुमरियागंज के कई क्षेत्र के कई, तो इस तरह की स्थानीय समस्याएं आती हैं जिनके चलते स्थानीय व्यवधान आते हैं, लेकिन उसे भी दूर करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आपको ये भी जानकारी दे दूं कि इतिहास में सबसे ज़्यादा विद्युत आपूर्ति तो हम कर ही रहे हैं, साथ ही अभी तक कभी भी इतना खर्च नहीं हुआ होगा उतना ज़्यादा खर्च करके RDSS नाम की हमारी एक योजना चल रही है। लगभग 15,000 करोड़ रुपए के खर्च से एक एक गांव में, एक एक मोहल्ले में तार बदलने का काम, खंभे बदलने का काम, ट्रांसफार्मर बदलने का काम मुस्तैदी के साथ युद्ध स्तर पे चल रहा है। उसी के साथ पिछली साल लगभग 5,000 करोड़ रुपए का बिजनेस प्लान के काम, और इस साल 2024-25 में भी लगभग 5,000 करोड़ रुपए का बिजनेस प्लान का काम चल रहा है। तो इस प्रकार लगभग 25,000 करोड़ रुपए की योजनाएं बिजली के आधारभूत संरचना के नवीनीकरण की दिशा में का इस समय कार्यान्वित है। आपसे मेरा ये निवेदन है, सभी लोगों से, आप मीडिया के मित्रों से भी, कि आपके गांव में, आपके मोहल्ले में अगर कहीं तार जर्जर है तो वहाँ के स्थानीय अधिकारी का ध्यान आकर्षित करिए। अगर कहीं खंभा जर्जर हुआ है, उनका, हमारे अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करिए। उनकी नज़र न पड़े तो माननीय विधायकगण का, माननीय जनप्रतिनिधिगण का आप ध्यान आकर्षित करिए। तात्कालिक कार्रवाई करते हुए आपकी वो पूरी चीज़ें बदल दी जाएंगी। मैं ये कह सकता हूँ कि अभी नहीं बदली जाएगी तो बहुत लंबा समय तक इंतज़ार करना पड़ेगा। इसलिए आप थोड़ा चौकन्ना रह करके अपने क्षेत्र की बिजली की व्यवस्था को हमेशा हमेशा के लिए दुरुस्त करवा लीजिए। हम सभी आपकी मदद के लिए, आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं। और रही बात बुलडोजर की, तो उनको मालूम होना चाहिए कि जो माफिए, जो गुंडे उनकी सरकार में पले थे, सपा की सरकार में पले थे, पनपे थे, बढ़े थे, और जो गुंडा राज उन्होंने स्थापित किया था और अवैध कब्जे जो किए थे इनोसेंट लोगों के, निर्दोष लोगों के, गरीब लोगों के, सामान्य व्यक्तियों के प्लाटों पर कब्जे करके, सरकारी ज़मीनों पर, नजूल की ज़मीनों पर जो कब्जे करके जो बड़े बड़े महल और तालिकाएँ बनाई गई थी, और जो लोग आपराधिक प्रवृत्तियों में संलिप्त हैं, जो माफियागिरी कर रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया को अपनाते हुए बुलडोजर का प्रयोग हो रहा है। उसमें कहीं कोई गलती नहीं है, और ये प्रयोग जो है होता रहेगा। केंद्र में माननीय मोदी जी भ्रष्टाचार निपटाने के लिए, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए लगे हुए हैं। यहाँ माननीय योगी जी गुंडागर्दी और माफिया राज को खत्म करने में लगे हुए हैं। उसमें बुलडोजर का कोई उपयोग हो रहा है और बहुत अच्छा हो रहा है। में सपा सरकार बनते ही गोरखपुर की तरफ सारे बुलडोजर रुक करेंगे, अखिलेश यादव कह रहे हैं, क्या कहेंगे? मुंगेरी लाल के सपने हसीन होते हैं। अखिलेश जी को सपना आ रहा है। मैं अच्छा मानूंगा कि मुंगेरी लाल के सपने वो देखते रहें। आपको अगर याद हो तो 2022 में भी समाजवादी पार्टी अपना सारी तमन्नाएं जो है उन्होंने एकदम फैला दिया था कि हम लोग सरकार में आ रहे हैं। उनका पूरा तंत्र जो है, उनके गुंडे जो है सड़कों पे उतर गए थे कि हम आएंगे तो ये करेंगे, हम आएंगे तो वो करेंगे, और जनता ने उनकी मंशा को भांप लिया। और 2022 का चुनाव परिणाम आप सबके सामने है। उसी तरह से 2027 का भी चुनाव परिणाम आपके सामने आएगा। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार माननीय योगी जी के नेतृत्व में, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी।